वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल HRSP एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आज साथियों गृह शिल्प में होम क्राफ्ट के अंतर्गत क्लास 6 लेसन 3 न्यूट्रिशन कक्षा 6 के छात्र छात्राओं के लिए पाठ 3 पोषण पर आज चर्चा की जाएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। और यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे संबंधित नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो के अंत में यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कक्षा 6 गृह शिल्प पाठ 3 पोषण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। नाश्ते में क्या लेना चाहिए? विकल्प ए चाउमीन, खा पिज्जा, गा कोल्ड ड्रिंक, घा अंकुरित चना या मूंग। तो साथियों नाश्ते में हमें अंकुरित चना या मूंग लेना चाहिए। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। किशोरावस्था में बालिकाओं को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की या लौह तत्व, वसा, आयोडीन। तो किशोरावस्था में बालिकाओं को लौह तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा ऑप्शन आयरन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अति लघुत्तरीय प्रश्न। फल एवं हरी सब्जियों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? उत्तर विटामिन और खनिज लवण। ये हमें फल और हरी सब्जियों से प्राप्त होते हैं। ये आपके मिनरल साल्ट्स एंड विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? आंसर, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है दैनिक कार्यों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त होती है। लघुत्तरीय प्रश्न, संतुलित आहार किसे कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। इंग्लिश में संतुलित आहार को बैलेंस डाइट भी कहते हैं। आंसर, जिस भोजन में समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहता है तथा जो शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुलित भोजन कहलाता है। भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। उत्तर, भोजन पकाने के तरीके। पहला तरीका है जल द्वारा पकाना या उबालना और सूप बनाना, भाप द्वारा पकाना, वाष्प द्वारा पकाना, चिकनाई द्वारा पकाना या ब्रैकेट में कम घी या तेल द्वारा पकाना, अधिक घी या तेल द्वारा पकाना। चौथा, आग की आंच में पकाना, भूनना या सेंकना। यह भोजन पकाने की महत्वपूर्ण विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। भोजन को पकाकर खाने से क्या लाभ हैं? आंसर, भोजन को पकाकर खाने से भोजन आसानी से चबाने युक्त हो जाता है, जो आसानी से पच जाता है। पकाने से भोजन स्वादिष्ट और वाह्य स्वरूप में आकर्षक बन जाता है। इससे लोग रुचिपूर्वक खाते हैं। भोजन पकाए जाने से सब्जियों आदि में पाए जाने वाले हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए भोजन को पकाकर खाना चाहिए। भोजन पकाने से
पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? आंसर, भोजन पकाने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटें। चावल पकाते समय माड़ न निकालें। माड़ मतलब स्टार्च। आटा छानकर रोटी न बनाएं। चोकर सहित आटे से बनी रोटियां पौष्टिक होती हैं। भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान एवं स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन पकाने से संबंधित सामग्री अपने नज़दीक रख लेनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें थी। भोजन पकाने से पूर्व इन बातों को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह पाठ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको एक बार रिवीजन फिर कर लीजिएगा और यदि यह वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। तब अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।